स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है एक नया सा चैप्टर जो कि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। यानी आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है क्या, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। यानी इस क्लास में, इस वीडियो में जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स की कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके वर्टेक्स क्या होते हैं, उनके आपके क्या बोलते हैं, उनके वर्टेक्स क्या होते हैं, उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके एंगल्स क्या होते हैं, उनके साइड क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, आपके रोम्बस क्या होते हैं, काइड क्या होते हैं, ट्रेपेजियम क्या होते हैं, इन सब के बारे में क्या करना है, हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है ना, आज की क्लास जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स को क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को जो है ना बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स में थोड़ा सा भी नॉलेज आपको नहीं है, मतलब क्या, थोड़ा सा भी यानी जीरो, वो बेसिक से बेसिक नॉलेज, वो बेसिक से बेसिक फंडामेंटल आपके रूल्स जो कि क्वाड्रिलेटरल्स में आपके आएंगे या उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा इस क्लास में, तो वो सारे ट्रिक्स, वो सारे रूल्स, वो सारे फंडामेंटल थ्योरम्स सारे जो है ना हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारा जो 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, जो आपका टॉपिक है, उसको लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, उसको कैसे समझेंगे, उसके रूल्स क्या है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे को हम डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स की भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उन सब का हमको डेफिनेशन देखेंगे, उन सब का फीचर क्या होता है वो सारे देखेंगे। और नॉर्मली आपको एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज आपको करने, क्वाड्रिलेटरल्स का जो एक्सरसाइज है अगर करना है तो उसके लिए जो आप जानते होंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो 8 थ्योरम दिए हुए हैं, उन 8 थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अलग अलग वीडियो के थ्रू जो है ना हम लोग 8 जो आपका 1 से लेकर 8 तक थ्योरम है, उन सबको जो है ना अलग अलग वीडियो के थ्रू जो है ना हम लोग जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो है सारे जो आपके जो थ्योरम्स हैं वो क्लियर हो जाए, आप उसको प्रूव कर पाए, आप उसको समझ पाए, ताकि जो है आपको एक्सरसाइज को करने में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। अगर वो थ्योरम अगर आप सारे कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाती है, वो 8 थ्योरम का जो रूल है अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप उसको कर पाते हैं, तो आपको क्वाड्रिलेटरल्स में जो एक्सरसाइज है उसको करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आपका चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स है वो कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 8, चैप्टर 8, इसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है, आपका एक प्लेन फिगर होता है। मतलब क्या, उसे हम प्लेन पे ही बनाते हैं, नॉर्मली पेपर पे ही बनाते हैं। एक प्लेन फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लिख सकते हैं ए quadrilateral is a plane figure, plane, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो आपका एक प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक आपका प्लेन फिगर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें तो हम एक रफली बना रहे हैं आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक। ये क्या है, आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ए बी एक साइड हो गया, ए बी एक लाइन सेगमेंट जिसको हम साइड कहते हैं, लाइन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट या बाउंडेड बाय 4 साइड कहे तब भी वही बात है, ठीक है ना। तो ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, सी डी एक साइड हो गया और ए डी एक साइड हो गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होते हैं, तो साइड होते हैं आपके, क्या होते हैं, नॉर्मली साइड। तो अगर बात करें तो साइड कितने होते हैं, तो साइड आपके 4 होते हैं, कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, तो आपका ए बी,
ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए, बात वही है, ठीक है। आप बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, बात वही है। आप सी डी बोलिए चाहे डी सी बोलिए, बात वही है। आप ए डी बोलिए चाहे डी ए बोलिए, बात वही, ठीक है ना। ए बी को आप बी ए भी बोल सकते हैं, बी सी को आप सी डी भी बोल सकते हैं, सी डी को आप डी सी भी बोल सकते हैं, और डी को आप ए डी भी बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, आपके क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, तो 4 साइड होते हैं। अब बात रहा एंगल्स का, तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एंगल्स भी जो है ना कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। जहां का एक एंगल ए बी सी और डी, तो क्या लिख सकते हैं, आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक। अब ये तो छोटा छोटा हो गया ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। हमको अगर जिस एंगल को दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एंगल ए को हम लिख सकते हैं क्या, बी ए डी, एंगल बी ए डी लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन आता है कि बी ए डी में जो है ना किस एंगल का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो बी ए डी में जो बीच वाला है ना, बीच वाला यानी 3 अल्फाबेट, जो 3 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उसके बीच वाला ये क्या होता है, बीच वाला जो अल्फाबेट दिया होता है ना उसी एंगल का बात होता है, ठीक है। तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए डी भी लिख सकते हैं, चाहे बी ए बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी ए बी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल ए का बात हो रहा है, और जैसे कि मैंने बताया कि 3 अल्फाबेट्स में आप एंगल हो जानते हैं कि 3 अल्फाबेट आते हैं, और उसमें जो बीच वाला होता है वही क्या होता है, आपका एंगल ए होता है। इसमें तो नॉर्मली दिख रहा है एंगल ए, इसमें भी एंगल ए दिख रहा है, इसमें भी एंगल ए दिख रहा है, तो हम एंगल ए को लिख सकते हैं कि आपका बी ए डी या डी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखें तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपका डी ए बी लिख सकते हैं, चाहे बी ए डी लिख सकते हैं, बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। एंगल बी को दिखाना हो तो सी डी ए लिख सकते हैं, चाहे ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ABC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ABC में जो है ना आपका जो बीच वाला है वो क्या है, B है, और इसको डिनोट करते हैं। इसमें A है इसीलिए एंगल A है, और C क्या है, हम लिख सकते हैं क्या, आपका BCD लिख सकते हैं, एंगल BCD लिख सकते हैं, BCD। और बीच वाला कौन है, C, तो यही एंगल का बात हो रहा है। और D क्या है, तो आपका D को हम लिख सकते हैं क्या, ADC लिख सकते हैं, एंगल A, D और C, यानी जो बीच वाला होता है वही एंगल का बात होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंगल पहचानने आ गया, ठीक है। तो एंगल्स भी कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का मतलब क्या होता है ना, दो लाइन के कॉमन, 2 लाइन सेगमेंट के कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। जैसे एडी एक लाइन है और सीडी एक लाइन है, इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है, आपका डी, तो डी एक वर्टिसेस होगा। उसी तरह एडी में ए आता है और बीए में ए आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये यानी 2 लाइन सेगमेंट के कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। तो इसी यहाँ पे ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, इसीलिए वर्टिसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 लाइन सेगमेंट है, तो वर्टिसेस भी कितने होंगे, 4 होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस बोले, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं, 4। कौन कौन होते हैं, तो आपका ए, आपका बी, आपका सी और आपका डी, ये हो गया वर्टिसेस। अब बात रहा कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल्स यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, ये होते हैं 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, 2। यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है, सी, एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है, सी। यानी ए से सी को अगर हम मिला देते हैं, ए से सी को मिला देते हैं, ये क्या हो जाता है, ये इसके डायगोनल हो जाते हैं, ठीक है। फिर एंगल बी का कौन सा, एंगल बी का अपोजिट कौन सा एंगल है, तो एंगल डी। तो बी को डी से मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये डायगोनल हो जाता है। मतलब ये है कि अपोजिट एंगल को किसी लाइन सेगमेंट से मिला देना क्या कहलाता है, आपका डायगोनल कहलाता है। यानी आपका AC एक डायगोनल हो जाएगा और BD एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल क्या बोलते हैं, आपके क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, तो 2 डायगोनल होते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं पहला पॉइंट, इसको देते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपके थर्ड पॉइंट हो गया, और ये आपके फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो the sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के
कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो, उन सभी के एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और इसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसी को क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, तो कहता यह है कि ट्रायंगल में जो चारों एंगल्स होते हैं, जो 4 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, तो उनका सम होता है 360 डिग्री। और ये 5th नंबर जो है हम क्या करेंगे, आपका प्रूफ करेंगे कि why the sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। we have to just prove in another video, ठीक है, हम उसको देखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली ये हो गए क्या, क्वाड्रिलेटरल्स के जो फीचर्स हैं ये सारे हो गए। अब बात रहा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। चलिए तो अब क्या देखना है, अब देखना है आपको क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या देखना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। दूसरा क्या है आपका, सेकंड आता है क्या आपका पार्लेलोग्राम, पार्लेलोग्राम, ठीक है। तीसरा क्या आता है, तो तीसरा आपका आता है क्या आपका स्क्वायर। चौथा क्या है, तो चौथा आपका आता है क्या रोम्बस। पांचवा क्या है, पांचवा आपका आता है ट्रेपेजियम। और 6th नंबर क्या आता है आपका काइट, ठीक है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पार्लेलोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट, ठीक। अब इन सब का बारी बारी से जो है हम क्या देखेंगे, इनका फीचर और डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो क्या है पार्लेलोग्राम, रेक्टेंगल कौन है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। क्या लिखना है आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी रेक्टेंगल। क्या लिख सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी रेक्टेंगल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिख सकते हैं, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, लिखेंगे। ए quadrilateral is said to be rectangle. The quadrilateral is said to be rectangle if its opposite sides are equal. यानी किसी क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल तब कहेंगे, ठीक है, किसी रेक्टेंगल को हम क्वाड्रिलेटरल तब कहते हैं जब उनके ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, एंड each of whose angles equal to 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री, ठीक है। each of whose angle each 90 डिग्री, ठीक है। then you can say that 90 degree is called a rectangle। मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक, इसका हमने नाम रखा A B C D।
अब कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल तब कहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तब होगा जब इसकी अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एबी के अपोजिट कौन है, सीडी, यानी एबी इक्वल हो जाए किसके, सीडी के, और आपका बीसी इक्वल हो जाए किसके, एडी के, और इसके ईच एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं आपके, 90 डिग्री होते हैं। तो हम कहेंगे क्या, ये रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। यानी रेक्टेंगल के लिए क्या फीचर, AB इक्वल हो जाए किसके, CD के, और आपके जो AB हो जाए वो किसके इक्वल हो जाए, आपके BC के, और एंगल A इक्वल हो एंगल B के, इक्वल हो एंगल C के, इक्वल हो एंगल D के। Then we can say that the given quadrilateral is said to be rectangle. वो given quadrilateral क्या होगा, आपका रेक्टेंगल होगा। इस तरह से हमारा रेक्टेंगल क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल समझ में आ गया, तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो था, जो आपका रेक्टेंगल है, वो हमने समझ लिया कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन क्या है, हमने यहाँ पे जान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है, आपका पैरेललोग्राम देखना है। क्या देखना है, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना काफी इजी है। बस आप जो है ना बिना वीडियो के स्किप किए हुए जो है ना आप देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा है आपका क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है, पैरेललोग्राम। सेकंड नंबर, पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे A quadrilateral each side to be parallelogram if its opposite sides are, if its opposite sides are क्या, parallel, opposite sides क्या हो, parallel हो, if its opposite sides are parallel, ठीक है। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तब कहेंगे अगर उसकी ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। पैरेलल, ए क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेलल if its opposite sides are parallel, it's called a पैरेललोग्राम, ठीक है। और कभी पैरेललोग्राम का हम शॉर्ट में ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम को जो है ना हम ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा आप स्लैंटेड, थोड़ा सा आपको स्लैंटेड खींचना है, इधर से भी थोड़ा सा स्लैंटेड खींचना है, और इसको इससे नाम रखा A, इसको नाम रखा B, इसको नाम रखा C, इसको नाम रखा D, ठीक। ठीक है। अब AB जो है ना अपोजिट साइड क्या है, AB का अपोजिट कौन है, CD, यानी AB जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, पैरेलल का सिंबल है, और AD जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, तो लिख सकते हैं AB पैरेलल है किसके, पैरेलल है किसके, आपके BC के। तो हम कहेंगे क्या, ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तब कहेंगे जब उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पैरेललोग्राम, तो हमारा दूसरा पैरेललोग्राम भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, स्क्वायर। क्या है, आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे थर्ड नंबर, स्क्वायर। ए क्वाड्रिलेटरल is said to be a square. A quadrilateral is said to be a square if
if all of क्या लिख सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी स्क्वायर इफ ऑल ऑफ, क्या लिख सकते हैं, इफ ऑल ऑफ its sides are equal, यानी क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर तब कहेंगे इफ ऑल ऑफ its sides are equal and each angle is equal to 90 degree, then we can say that it is a square. मतलब ये है एक क्वाड्रिलेटरल तब स्क्वायर होगा जब इनके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसके ईच एंगल यानी चारों एंगल क्या होंगे आपके कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक बनाया क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दिया ABCD, और इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है, और ईच एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है, ईच एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। मतलब ये है कि AB इक्वल हो किसके, BC के, इक्वल हो किसके, CD के, और इक्वल हो किसके, जोड़ी के, और आपके एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे क्या, ये क्या है आपका स्क्वायर, क्या है आपका स्क्वायर क्या होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहेंगे जब उसके सारे साइड जो है ना तो क्या हो, इक्वल हो, और ईच एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्क्वायर को देखा, यानी तीसरा नंबर जो है ना हमारा स्क्वायर जो है खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, रोम्बस देखना है। ठीक है ना, तो रोम्बस में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देंगे, थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ पे रोम्बस हो गया, स्क्वायर नहीं लाएंगे, यहाँ पे रोम्बस लाएंगे, रोम्बस all of its sides are equal and each angle is not equal to 90 degree, not equal to 90 degree, it is called a rhombus. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कब कहेंगे, जब इसके सारे साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ठीक है, ऐसे हमने बनाया ठीक, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, इसका नाम दिया D। इसके भी सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन अंतर यही है कि रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। AB इक्वल है BC के, इक्वल है किसके, CD के, और किसके, AD के, और एंगल A, एंगल B नॉट इक्वल टू, क्या होते हैं आपका रोम्बस। ठीक है, ये हो गया क्या आपका रोम्बस। तो रोम्बस क्या होते हैं, तो किसी क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कब कहेंगे, जबकि सारे साइड इक्वल हो बट ईच एंगल 90 डिग्री ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, आपका रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब रोम्बस हो गया, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, अब देखना है आपको क्या, आपका ट्रेपीजियम देखना है। क्या देखना है, आपका ट्रेपीजियम देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, आप लिखेंगे इक्वाड्रिलेटरल is said to be
ट्रेपीजियम if one pair of opposite sides are parallel, मतलब क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कब कहेंगे, जब इसके वन साइड, ठीक है ना, इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कहेंगे जब इसके वन पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और वन पेयर क्या हो जाए, नॉट पैरेलल हो जाए। नॉन पैरेलल जैसे ये ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे हम लिखा है, ठीक, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है ना CD के क्या है, पैरेलल है, और ये जो है ना नॉन पैरेलल, मतलब क्या हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है किसके, CD के, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, और वन पेयर यानी आपका जो AC होगा और आपका जो BD होगा वो क्या होगा, नॉन पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ऐसे कंडीशन बनता है, ठीक है ना, यानी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नॉन पैरेलल है, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, आपका ट्रेपीजियम होगा। क्या होगा, आपका ट्रेपीजियम होगा। क्या होंगे, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कब कहेंगे, जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, नॉन पैरेलल हो जाए। तो ऐसे तरह के हम इस तरह के हम क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रेपीजियम बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ना ट्रेपीजियम खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा पांचवा नंबर भी जो है ना आपका ट्रेपीजियम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है कि आगे जो आपका 6 नंबर है वो क्या है, काइट, क्या है, काइट, काइट होता है, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, काइट। काइट के बारे में ज्यादा जो है ना हमको काइट और ट्रेपीजियम के बारे में बहुत ही कम ही डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्या है आपका, काइट। काइट क्या होता है, तो लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल इज ए काइट। A quadrilateral is said to be a kite if one, क्या लिख सकते हैं, a quadrilateral is said to be kite if, क्या लिखेंगे, a quadrilateral is said to be kite in which two pairs of adjacent are equal, said to be kite if two pairs of adjacent sides are equal। क्वाड्रिलेटरल को हम आपका काइट कब कहेंगे, जब टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट जो है ना, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आपका काइट कहते हैं, ठीक है ना। इक्वल, देन लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं, काइट। अब कैसे इसको समझें, तो यहाँ पे इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी, इसका नाम रखा डी। तो मतलब ए बी इक्वल किसके, ए बी के, और बी सी इक्वल हो जाए किसके, सी डी के। यानी ए बी का एडजेसेंट साइड कौन है, आपका ए बी है, और बी सी का एडजेसेंट साइड कौन है, आपका सी डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ए बी इक्वल हो किसके, सी डी के, और बी सी ए बी इक्वल है किसके, ए डी के, ए बी इक्वल है किसके, ए डी के, और आपका बी सी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, ये
इसका क्या है एडजेसेंट साइड है और ये इसका क्या है एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड अगर इक्वल आते हैं तो उसे क्या कहते हैं काइट कहते हैं, यानी ये यहाँ पे क्या होगा काइट होगा। लेकिन इसके बारे में आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इसके बारे में आपसे क्लास 8 तक ही पूछना था, क्लास 8 में आपको जानना था, क्लास 9 और 10 में जाना काइट सिलेक्शन क्वेश्चन आपको नहीं करता है और ना ही क्वेश्चन करने के लिए बोलता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये काइट आ गया, ठीक है, समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया 6 यानी काइट की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ नोट है, कुछ नोट को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इस तरह से हमारे क्वाड्रेटिकल में जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो जाए है वो खत्म हो जाएगा। कुछ नोट को हम देखेंगे, चलिए अगले स्लाइड में कुछ नोट्स को हम देखते हैं, अगले स्लाइड में कुछ नोट्स को हम देखते हैं, चलिए। तो अब यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट नोट है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है इनको जानना, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो नोट है उसमें पहला बोला हुआ है कि जो आपके स्क्वायर होते हैं और जो आपके स्क्वायर होते हैं, जो रोमबस होते हैं और रेक्टेंगल होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं आपके पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है ना। यानी स्क्वायर रोमबस और रेक्टेंगल जो होते हैं वो एक तरह के क्या है पैरेललोग्राम है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। यानी कभी भी पूछा जाए क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो यस है ट्रू, क्या एक रोमबस पैरेललोग्राम है यस ट्रू, क्या एक रेक्टेंगल जो है ना पैरेललोग्राम है यस ट्रू, ठीक। उसको बोला हुआ काइट एंड ट्रेपेजियम आर नॉट ए पैरेललोग्राम, यानी काइट और ट्रेपेजियम जो है ना वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो आपसे पूछा जाए कि ईच काइट इज ए पैरेललोग्राम तो नो, ईच ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम नो, ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल होता है तो जानते हैं कि यस स्क्वायर जो है ना आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अगर कोई जानते पूछता है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होगा तो हाँ होगा। अब ध्यान रखिए जो पैरेललोग्राम होता है वो एक ट्रेपेजियम होता है, इनका है कि ये पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम बट ए ट्रेपेजियम इज नॉट, मतलब एक पैरेललोग्राम जो है ना आपका एक ट्रेपेजियम हो सकता है लेकिन एक ट्रेपेजियम जो है ना, एक पैरेललोग्राम आपका ट्रेपेजियम हो सकता है लेकिन एक ट्रेपेजियम जो है ना आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। और यहाँ पे आपके पैरेललोग्राम के कुछ फीचर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, तो पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड जो होते हैं, यानी पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपको पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऑपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, तो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो आपका जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और उसके डायगोनल क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ये क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में जो है ना कि जितना भी आपका पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी आपका पैरेललोग्राम का है वो सारे प्रॉपर्टी जो है ना रोम्बस की में अप्लाई होते हैं और रोम्बस फुलफिल करता है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के है वो सारे प्रॉपर्टी को आप रोम्बस में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल जो है ना एक दूसरे क्या करते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, जहां पे क्रॉस करेंगे वहां पे क्या करेंगे 90 डिग्री क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो जो आपके रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जहां पे वो क्रॉस करेंगे वहां पे क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया क्या आपका कि रोम्बस क्या होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे रोम्बस में आते हैं और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। अब रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके हैं वो सारे आएंगे रेक्टेंगल में, यानी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और आपके रेक्टेंगल में जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारे इसमें आएंगे और रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा हुआ था, ठीक है। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है, तो जितना भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का और जितना भी प्रॉपर्टी है डायगोनल का और जितना भी प्रॉपर्टी है रोम्बस का सारे जो है ना आएंगे कहां पे आपके स्क्वायर में, सारे को कलेक्ट करके स्क्वायर में डाल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं समझ सकते हैं। तो सारे प्रॉपर्टी जो है ना आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी को एक साथ कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करके आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी में डाल दीजिएगा तो वो सारे फुलफिल करते हैं स्क्वायर में, ठीक है। अब आता रहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हम जानते हैं कि वन पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, यानी बस उसका वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है पैरेलल होता है, ये हो गया ट्रेपेजियम का। प्रॉपर्टीज ऑफ आपका काइट क्या होता है, डायगोनल का परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी जो आप क्या बोलते हैं जो काइट होता है, काइट के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब तीन डायगोनल जो है ना वो दूसरे डायगोनल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, मतलब कोई को काट क्या करता है। हमारे क्वाड्रिलेटरल्स में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी वो फंडामेंटल जो रूल्स थे, लॉज थे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, वो सारे रूल्स लॉ, सारे फंडामेंटल आपका ट्रिक्स,
सारे जो हैं वो सारे खत्म हो गए, सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आपकी इस वीडियो में आपको दे दिया गया, यानी इससे बाहर आपको कभी कोई नहीं, कभी जो है ना आपसे पूछेगा नहीं, इतना ही में रहेगा और इतना ही से आपको पूछा जाएगा, इतना ही से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो अब अगले क्लास में जो है आपकी 8 थ्योरम दिए हुए, ठीक है ना, अगली क्लास में जो है आपके कितने थ्योरम दिए हुए हैं, वो 8 थ्योरम, यानी आप अगर इन थ्योरम को अगर कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में क्या करेंगे ना हम, तो आपका एक थ्योरम एक्स्ट्रा मिलेगा, 8 तो थ्योरम आपके हैं ही एनसीईआरटी में, उसके अलावा एक और थ्योरम है जिसका नाम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हमने जब पांचवा जो आपको पॉइंट बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, उसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी ASPQ, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये 360 क्यों होता है, ये अगले वीडियो में, अब ये जो ऑटो थ्योरम है ये अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको मिलेंगे, आपको थंबनेल दिया रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल्स 8 पॉइंट प्रूफ 8.1 थ्योरम, उसका स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसी तरह से आपके 8 थ्योरम आएंगे, 8 थ्योरम आएंगे, और एक आपका ASPQ यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आपको दिखेंगे। अगले क्लास में जो है हम उसको जानेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एमर्स ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।